गांव के पश्चिमी छोर पर एक प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार रहता था। यह परिवार कभी अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन अब समय की करवट ने उनके वैभव में थोड़ी कमी ला दी थी। फिर भी सम्मान, संस्कार और प्रतिष्ठा आज भी वैसी ही थी। इस परिवार में 3 बेटे थे, गोकुल, नंदू और भोला। गोकुल सबसे बड़ा था, मेहनती भी था, पर उसका स्वभाव कुछ रूखा और गौसैल था। नंदू और भोला स्वभाव से लापरवाह थे, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थे। तीनों भाई एक ही घर में रहते थे और सारा काम मिलजुल कर करते थे। कभी कभी छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते, लेकिन बड़ों के सामने सब शांत हो जाया करते। गोकुल की शादी एक बड़े और रईस घराने की लड़की आनंदी से हुई थी। आनंदी का बचपन एक ऐसे घर में बीता था जहां हर चीज एक इशारे पर उपलब्ध होती थी। नाज नखरों में पली बढ़ी यह लड़की जब इस सीमित संसाधनों वाले घर में आई तो घर के सभी लोगों को चिंता थी, क्या यह लड़की यहाँ के माहौल को स्वीकार कर पाएगी? लेकिन सभी की आशंका जल्द ही मिट गई। आनंदी ने इस साधारण परिवार को अपनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। वो सुबह सबसे पहले उठती, रसोई संभालती, सास ससुर के पैर छूती, छोटे देवरों को खाना परोसती और हंसते हुए घर को घर बनाए रखती। उसके संस्कार इतने गहरे थे कि उसकी विनम्रता, उसकी सेवा भावना और घर के प्रति निष्ठा ने सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे सब उसे दिल से बहू मानने लगे। पड़ोस की स्त्रियां कहने लगी, भाई ठाकुर साहब को तो देवी मिल गई बहू के रूप में। न कोई ताना, न नखरे, न दिखावा, बस सेवा और स्नेह। लेकिन सुख हमेशा स्थायी नहीं रहता। धीरे धीरे घर के भीतर ईर्ष्या और भ्रम पैदा होने लगे। एक दिन जब खेत से लौटे देवरों को खाने में कुछ पसंद नहीं आया तो भोला ने ताना मारते हुए कहा, भाभी तो बस भैया के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, हमारे हिस्से में तो बस बचा खुचा आता है। नंदू ने भी जोड़ते हुए कहा, हाँ लगता है भाभी अभी तक अपने मायके के शाही पकवान भूल नहीं पाई है। यहाँ तो सबको एक जैसा खाना चाहिए भाई। आनंदी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सबके लिए रोटियां सेंकती रही, लेकिन उसकी आंखों में नमी तैर गई। गोकुल, जो हमेशा आवेश में रहता था, बिना सोचे समझे बोल बैठा, अगर तुम्हें यहाँ की जिंदगी इतनी बुरी लगती है तो क्यों नहीं लौट जाती अपने बड़े घर में? वहाँ के ऐश करने वाले दिन याद आ रहे हैं शायद। वो बात जिसने केवल एक ताने से जन्म लिया था अब एक चोट बन चुकी थी। आनंदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ठाकुर साहब जो आंगन में बैठे थे सब कुछ सुन रहे थे। उन्हें बहुत दुख हुआ। उस रात उन्होंने सबको बुलाकर कहा, अगर साथ रहना इतना मुश्किल हो गया है तो घर बांट देना ही उचित होगा। अब तीनों भाइयों को अपना हिस्सा मिल जाएगा। चूल्हा चौका, राशन, जिम्मेदारी सब औदा सब अलग। भाइयों को शुरू में यह निर्णय बहुत अच्छा लगा। नंदू और भोला ने मन ही मन सोचा, अब कोई डांटने पर नहीं रहेगा, अब जो मन में आए करेंगे, अपनी दुनिया अलग होगी। घर बांट दिया गया। आंगन 3 हिस्सों में बांट गया। दीवारें खिंच गईं, रसोई, बर्तन, राशन, यहाँ तक कि पानी भरने के घड़े भी अलग हो गए। लेकिन जितना आसान उन्होंने समझा था, उतना आसान जीवन नहीं था। अब नंदू और भोला को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर चलाना सिर्फ खाना बनाना नहीं है। दूध वाला अगर समय पर नहीं आया तो चाय नहीं बनती। अगर सब्जी जल जाए तो दोपहर का खाना बिगड़ जाता है। कोई बीमार हो जाए तो देखने वाला कोई नहीं। इधर गोकुल भी अब चुप रहता। उसकी नजरें अक्सर आनंदी की ओर झुक जाती, जहां वह अब भी अपने हिस्से के घर को पूरी निष्ठा से संभाल रही थी, बिना किसी शिकवा शिकायत के। समय बीता, मौसम बदला, दिवाली आई, गांव में चहल पहल थी। घर घर में सफाई, सजावट, पकवान। लेकिन ठाकुर साहब का घर, जो कभी पूरे गांव में सबसे रोशन होता था, अब सूना सूना लगता था। वहां कोई हंसी नहीं थी, कोई दिए नहीं थे, कोई त्योहार का उल्लास नहीं। तभी आनंदी ने चुपचाप अपने हिस्से में दिए जलाए, पूरे घर को साफ किया, रंगोली बनाई और अपने हिस्से के राशन से मिठाइयाँ और पकवान तैयार किए। अपने लिए नहीं, पूरे
परिवार के लिए। उसने सास ससुर के पास जाकर कहा, अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं आज सबको अपने हिस्से में खाने पर बुला सकती हूँ? ठाकुर साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, तू इस घर की बहू नहीं, लक्ष्मी है बेटी। रात को जब सब साथ बैठे तो रसोई से आती मिठाइयों की खुशबू और रंगोली की रंग बिरंगी छटा ने सबके दिल पिघला दिए। भाइयों ने एक एक कर हाथ जोड़े और बोले, भाभी, हमने आपको नहीं समझा। आपने हमेशा सबका भला चाहा, लेकिन हम अपनी ही ईर्ष्या में अंधे हो गए। गोकुल की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुम्हें अपमानित किया, पर तुमने अपने प्रेम से हम सबको जोड़ दिया। माफ करना मुझे। आनंदी मुस्कुराई। उसने सबको मिठाइयाँ परोसी और फिर पहली बार पूरे परिवार के साथ हंसी गूंज उठी। उस दिन के बाद से घर फिर से एक हो गया। अब वहाँ कोई दीवार नहीं थी, कोई मतभेद नहीं था। आनंदी के प्रेम, सहनशीलता और आत्मबल ने उस बिखरते हुए घर को फिर से एक सूत्र में बांध दिया। बड़े घर की बेटी होने का अर्थ केवल शान और शौकत नहीं होता। यह कहानी बताती है कि जिसके पास बड़ा दिल, बड़ा धैर्य और बड़ा प्रेम हो, वही असल में बड़े घर की बेटी होती है।